हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कुल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा धीरे धीरे समझाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझिएगा और सारे पॉइंट्स को यहाँ पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप लोगों का आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें क्या बोल रहा है देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है देखिए, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर इस ट्रायंगल का तीनों साइड को टच करके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है इस ट्रायंगल के अंदर में, और उस सर्कल का रेडियस दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल का बीसी जो साइड है, इस बीसी साइड को यहाँ पर सर्कल ने जिस पॉइंट को टच किया उस पॉइंट का नाम दिया गया है आपका डी। अब इस बीसी साइड को यहाँ पर डी पॉइंट में डिवाइड किया गया है और उसके बाद बीडी का लेंथ दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर और सीडी का लेंथ दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को यहाँ पर ए बी साइड और ए सी साइड का लेंथ निकालना है। दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ए सी निकालना है। तो कैसे यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम डी दिया गया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम लोगों ने पी दे दिया और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम लोगों ने क्यू दे दिया। अब यहाँ पर देखिए इस ओ पॉइंट को, मतलब ओ मतलब क्या है, ओ सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर को यहाँ पर तीनों वर्टेक्स और पी और क्यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले तो ओपी को यहाँ पर हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ओ क्यू को यहाँ पर हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ओ बी को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ओ सी को यहाँ पर हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे और लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओ ए को भी यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ए बी और ए सी साइड का लेंथ निकालना है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये सारे सेंटर, ये सारे बार्टेक्स, तीन बार्टेक्स को और पी और क्यू को हम लोगों ने सेंटर ओ के साथ यहाँ पर ज्वाइन किया। तो ये कंस्ट्रक्शन किया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही कंस्ट्रक्शन देके ये सारे पॉइंट को लिख लेंगे। तो सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन देके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी ज्वाइन ओ पी कोमा ओ क्यू कोमा ओ ए कोमा ओ बी एंड ओ सी। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अभी देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को थ्योरम 10.2 में क्या मिला था, थ्योरम 10.2 ये कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दैट मीन्स ये एक सर्कुल है और इस सर्कुल में अगर हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उन दोनों टेंजेंट्स का क्या होता है, लेंथ इक्वल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस सी पॉइंट से यहाँ पर देखिए दो टेंजेंट्स गया है, एक तो है आपका सी डी और दूसरा है आपका सी क्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सी डी का लेंथ और सी क्यू का लेंथ इक्वल होगा। तो अगर सी डी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो सी क्यू का लेंथ भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब इस बी पॉइंट में आइए, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब बी पॉइंट से यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है, एक तो है आपका बीडी और दूसरा है आपका बीपी। अब बीडी का लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो बीपी का लेंथ भी आपका कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। तो अभी यहाँ पर इतना तक हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी नो
we know length of tangents drawn from an external point are equal. Therefore CQ equal to CD और CD का लेंथ दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग BP इक्वल टू BD और BD का लेंथ दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम लोगों को AC निकालना है और AB निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम लोगों को देखिए AQ और CQ चाहिए, और CQ हम लोगों को CQ का वैल्यू मिल गया। तो AC निकालने के लिए हम लोगों को क्या और चाहिए, AQ का लेंथ चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर AB का लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को देखिए BP मिल गया, तो सिर्फ AB का लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को सिर्फ AP चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर AQ और AP का लेंथ हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर AQ का लेंथ मान लीजिए X और AP का लेंथ मान लीजिए Y। तो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट AQ इक्वल टू X सेंटीमीटर और AP इक्वल टू Y सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लास 9 में हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था। क्लास 9 में हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिला था। वो फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला था आपका S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला। यहाँ पर S क्या है? यहाँ पर S होता है आपका A प्लस B प्लस C बाई 2। और इस फॉर्मूला का एक नाम है, इस फॉर्मूला का नाम क्या है? इस फॉर्मूला का नाम है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का नाम क्या है? इस फॉर्मूला का नाम है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। यह हम लोगों को क्लास 9 में मिला है। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। इस फॉर्मूला को यूज करके, फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। उससे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, S का जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाउ S इक्वल टू क्या, देखिए सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड। ABC क्या है? ABC आपका ट्रायंगल का साइड का लेंथ होता है। तो यहाँ पर ABC हम लोग पहले तो ऊपर में सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग AC को हम लोग A मान लेते हैं, BC को हम लोग B मान लेते हैं और AB को हम लोग C मान लेते हैं। तो A क्या होगा, देखिए X प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे X प्लस 6, देन प्लस B मतलब 6 प्लस 8, देन प्लस C मतलब 8 प्लस Y। सो 8 प्लस Y और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2। दिस इज इक्वल टू देखिए X प्लस Y और 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 8 16। अभी यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 28 और डिवाइडेड बाई है आपका 2। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर A क्या है, A एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस A पॉइंट से यहाँ पर देखिए सर्कुल में दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है। एक तो है आपका AQ और दूसरा है आपका AP। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 AQ और AP का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये हम लोगों को थ्योरम 10.2 कहता है सर्कुल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाए तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AQ इक्वल टू AP। तो AQ इक्वल टू अगर AP है तो X, ये लेंथ अगर X है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका X। यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन को यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर इन प्लेस ऑफ Y हम लोग X पुट कर लेंगे प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम लोग रीजन दे देंगे सिंस AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू, सिंस AP इक्वल टू AQ लिखने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंस आप रीजन दे दीजिए, सिंस AP इक्वल टू AQ, सिंस AP इक्वल टू AQ। दिस इज इक्वल टू x प्लस x हो जाएगा आपका ट्वाइस x प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहाँ पर 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 28 बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। तो फाइनली यहाँ पर s का वैल्यू मिल गया x प्लस 14। अभी यहाँ पर हम लोग S का वैल्यू ABC का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और यहाँ पर ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप इतना तक कभी में नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे।
तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस का वैल्यू क्या मिला था, एक्स का वैल्यू मिला था आपका एक्स प्लस 14, तो यहां पर हम लोगों ने एक्स प्लस 14 लिख लिया। देन इंटू में देखिए एस का वैल्यू है आपका एक्स प्लस 14, देन माइनस ए। अब ए देखिए इस साइड को हम लोगों ने ए माना है और ये क्या था, एक्स था, ये भी आपका एक्स हो जाएगा क्योंकि ये हम लोगों ने वाई माना था, पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल होता है। अब ये लेंथ है आपका 6 और ये लेंथ होता है आपका 8, तो हम लोगों ने एसी को ए माना है, तो यहां पर देखिए एसी ए, तो यहां पर टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 6, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एस माइनस बी, तो ऐसे आपका एक्स प्लस 14 माइनस बी मतलब यहां पर इस साइड को हम लोगों ने बी माना है, तो 8 प्लस 6 14, तो यहां पर हो जाएगा आपका 14, तो यहां पर ब्रैकेट देने का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है, तो ब्रैकेट को हम लोग काट देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एस माइनस सी, तो ऐसे आपका एक्स प्लस 14 देन माइनस सी देखिए क्या है, सी साइड को हम लोगों ने सी माना है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8, तो ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 8 और ब्रैकेट को यहां पर क्लोज कर देंगे, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, तो एक्स प्लस 14 को यहां पर लिख लिया। उसके बाद देखिए यहां पर ब्रैकेट जब उठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 कितना होगा, 14 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका 8, तो इंटू में 8, देन इंटू यहां पर भी देखिए 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा आपका एक्स, देन इंटू यहां पर जब ब्रैकेट उठाएंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा और 14 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, तो फाइनली यहां पर देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं, तो गुना करने के बाद 6 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 इंटू में एक्स और इंटू में है आपका x प्लस 14, तो यहां पर हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल गया आपका रूट ओवर ऑफ 48x इंटू में x प्लस 14। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां पर इस पॉइंट को P दिया था, इस पॉइंट को हम लोगों ने Q दिया था और यहां पर OP को ज्वाइन किया था, OQ को ज्वाइन किया था, OB को ज्वाइन किया था, OB को कुछ इस तरह से ज्वाइन किया था, OC को ज्वाइन किया था और OA को भी यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन किया था। अभी यहां पर देखिए हम लोगों को यहां पर 3 ट्रायंगल मिल रहा है, देखिए 3 ट्रायंगल कौन कौन सा है, एक तो ट्रायंगल है आपका इस तरफ देखिए, एक तो ट्रायंगल है आपका COB, एक तो ट्रायंगल है आपका COB, दूसरा ट्रायंगल है आपका AOC, तीसरा ट्रायंगल है आपका AOB, तो ये तीनों ट्रायंगल का हम लोग यहां पर अलग से एरिया निकाल सकते हैं। देखिए एक तो ट्रायंगल क्या है, देखिए AOB ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया यहां पर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, और एक फॉर्मूला हम लोगों को मिला है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू बेस, देखिए बेस यहां पर हम लोगों को पता है, पर हाइट भी यहां पर देखिए हम लोगों को पता है, हाइट यहां पर क्या है देखिए रेडियस, और रेडियस यहां पर 4 सेंटीमीटर, तो हाइट भी हम लोगों को पता है। यहां पर ओपी की रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ओपी रेडियस है तो ओपी 4 सेंटीमीटर होगा, ओक्यू भी रेडियस है तो ओक्यू भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। और जब हम लोग ट्रायंगल बीओसी में आएंगे तो यहां पर भी ऑल्टीट्यूड आपका ओडी है, तो ऑल्टीट्यूड ओडी और ओडी रेडियस है, तो रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहां पर हम लोगों को तीनों केस में यहां पर हाइट पता है, इसीलिए ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके तीनों ट्रायंगल का एरिया यहां पर निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखिए एओबी ट्रायंगल का बेस क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है एबी और अल्टीट्यूड क्या है ओपी, तो हाफ इंटू एबी इंटू ओपी, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एबी क्या है, देखिए एबी कितना है 8 प्लस एक्स इंटू ओपी, ओपी कितना है 4। अभी यहां पर हम लोग कैंसिल दे देंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, तो फाइनली ये वैल्यू हो गया आपका 2 इंटू 8 प्लस एक्स। नेक्स्ट यहां पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बीओसी का बेस क्या है, देखिए हाफ इंटू बीसी बेस है और अल्टीट्यूड आपका ओडी, तो हाफ इंटू बीसी इंटू ओडी, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू
हाफ इंटू BC, BC का लेंथ कितना है 8 + 6, तो हाफ इंटू 8 + 6 इंटू OD, OD का लेंथ कितना है 4, तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 8 + 6 14, 2 इंटू 14 28, यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो नेक्स्ट रह गया है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है देखिए AC इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है देखिए ऑल्टीट्यूड है आपका OQ, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस AC, AC क्या यहाँ पर हम लोग AC को क्या लिख सकते हैं x + 6, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x + 6 इंटू OQ कितना है 4, आप 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, तो फाइनली यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC मिल गया 2 इंटू x + 6। तो यहाँ पर देखिए बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया हम लोगों ने निकाला, उसके बाद ये तीनों पार्ट का एरिया निकाला। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अभी हम लोग ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पार्ट प्लस एरिया ऑफ दिस पार्ट प्लस एरिया ऑफ दिस पार्ट। तो इस कंडीशन को अभी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अभी यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। दिस इंप्लाइज, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना मिला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिला था आपका रूट ओवर ऑफ 48x इंटू x + 14, रूट ओवर ऑफ 48x इंटू x + 14, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना मिला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB मिला था आपका 2 इंटू x + 8, 2 इंटू x + 8 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कितना मिला था 28, देन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना मिला था 2 इंटू x + 6। तो सारे वैल्यूज को यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया। दिस इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ 48x इंटू x + 14 इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोग राइट साइड में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2 इंटू x ट्वाइस x प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 28 देन प्लस ट्वाइस x प्लस 12। दिस इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ 48x इंटू x + 14 इज इक्वल टू, तो ट्वाइस x ये हो जाएगा आपका 4x, देन प्लस 28 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 20 30 40 प्लस 16 40 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 56, 40 प्लस 16 ये हो जाएगा 56। अभी यहां पर देखिए दिस इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ 48x इंटू x + 14, यहां से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 14 यहां पर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अभी यहां पर बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो रूट ओवर ऑफ 48x इंटू x + 14, और इस साइड में हम लोग जब बोथ साइड यहां पर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो स्क्वायर, और इस साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x + 14 का भी होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 48x इंटू x + 14, और राइट साइड में देखिए 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पर इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² + 2ab, प्लस भी स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो x² + 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 14, तो 28x प्लस 14 स्क्वायर हो जाएगा आपका 196। अभी यहाँ पर 16 से इसको काटेंगे तो ये कितना बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 3। 16 से जब 48 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली लेफ्ट साइड में कितना रह गया है देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पर रह गया है आपका 3x इंटू x + 14, और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में यहाँ पर x² + 28x प्लस 196 यहाँ पर रह गया है। अभी लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस यहाँ पर 3x इंटू 14 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42x, और ये तीनों टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -x² माइनस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दिस इंप्लाइज
अभी 3x² माइनस x² करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x², देन प्लस 42x माइनस 28x करेंगे तो ये कितना होगा, 42x माइनस 28x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14x, देन माइनस 196 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अभी 2 से हर टर्म को यहां पर डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर हम लोगों को मिडिल टर्म को यूज करके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को यूज करके यहां पर इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 98 को जब यहां पर 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। तो यहां पर हम लोगों को 7 बनाना है तो देखिए यहां पर 7 इंटू 2 14 और 14 माइनस 7 करेंगे तो ये 7 मिल रहा है। तो यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है, तो x² प्लस 7 के प्लेस में यहां पर हम लोग लिखेंगे 14 माइनस 7x देन माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए x² देन प्लस 14 यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14x माइनस 7x देन माइनस 98 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज तो यहां से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 रहेगा, देन माइनस 7 इंटू में x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहां से देखिए x प्लस 14 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, इंटू में रहेगा आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 14,7। अभी देखिए x इक्वल टू माइनस 14 नहीं हो सकता क्योंकि x हम लोगों ने लेंथ माना है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो बाट यहां पर बाट हम लोग लिखेंगे, बाट x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, सो x इक्वल टू 7 ओनली, सो x इक्वल टू 7 ओनली। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या था, AC इज इक्वल टू इस पॉइंट को हम लोगों ने Q माना था तो AC इक्वल टू हम लोग लिखेंगे AQ प्लस CQ। अब AQ को हम लोगों ने x माना था तो यहां पर x का वैल्यू मिल गया 7, तो 7 प्लस CQ का वैल्यू है आपका 6, तो 7 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो AC का लेंथ मिल गया 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर AB चाहिए तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो AB इज इक्वल टू इस पॉइंट को हम लोगों ने Q माना था तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, AQ प्लस BQ। तो AQ मतलब Y माना था पर उसके बाद हम लोगों ने देखा X और Y सेम है तो इसका लेंथ भी क्या है, X है। तो X का वैल्यू है आपका 7, तो 7 प्लस BQ का वैल्यू कितना है 8 और 8 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो फाइनली यहाँ पर AB का लेंथ मिल गया 15 सेंटीमीटर और AC का लेंथ मिल गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा ट्रिक है फिर भी है, मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया, मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छी तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।